नमस्कार, आप जो फिर से जुड़ चुके हैं खालसा एक्सप्रेस न्यूज से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं, कल हमने एक खबर दिखाई थी जो कि डीसी ऑफिस के बिल्कुल बाहर, और जो खबर हमने दिखाई थी वो दिखाई थी एडवोकेट संजीव सरीन जी द्वारा कि किस तरह से डीसी ऑफिस का गेट बंद रहने से आम जनता को, और जहाँ पे जो वकील हैं जो काम करते हैं उनको कितनी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। पर कहीं ना ये बताना चाहेंगे, आज एक अच्छी खबर है कि इस खबर के चलने के बाद जो एडवोकेट संजीव सरीन जी ने जो बातें, जो तथ्य सामने लाए, कहीं ना कहीं हम शुक्रिया करेंगे इनका भी, और साथ ही साथ डीसी जम्मू सुषमा चौहान जी का भी, कि इस खबर के बाद तुरंत ही गेट को ओपन कर दिया गया। तो आज हम इस विषय में भी इनसे बात करेंगे, साथ ही साथ प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर इनका क्या कहना एज ए लॉयर, और जिस तरह से जनता की बातें रखते हैं उनसे जानेंगे आखिर क्या कहना चाहेंगे। संजीव सर, आपका एक बार फिर से हमारे खालसा एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको ये बता दूं, क्रेडिट गोज टू यू एंड यूर चैनल। आपने इतनी अच्छी रिपोर्टिंग की। इससे पहले भी 3-4 इंटरव्यू हो चुके थे, इतना असर नहीं हुआ। आपकी रिपोर्टिंग का और आपके कॉन्टेक्ट्स का डायरेक्ट असर हुआ। आपको मुबारकबाद दूं। आपके चैनल पे लाइव चलने के 2 घंटे बाद ही गेट खुल गया था। कल ही गेट खुल गया था। आज तो इन्होंने पूरे तरीके से भी खोल दिया है जी। उसके लिए मैं मैडम डीसी मैडम का भी धन्यवाद दूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। टू एयर इज ए ह्यूमन। गलती को एडवोकेट संजीव सरीन जी ने सामने लाने की हिम्मत की। हमारा कर्तव्य था आपकी आवाज को सामने लाना, और कहीं ना कहीं उस चीज का असर भी हुआ। तो आप भी बधाई के कहीं ना कहीं पात्र हैं सर। अकेला आदमी समाज को बदल नहीं सकता। बिल्कुल सर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। पानी में एक पत्थर मारने की कोशिश करके पानी में हलचल लगाने की कोशिश की, छोटी सी मैंने जी। वाकई में कल जब बात होगी तो ये तो होगी कि इन्होंने कोशिश तो की। मैं तो सारे समाज को ये कहता हूँ, जहाँ कहीं भी कभी भी नाइंसाफी हो, आप अपना पक्ष रखें, मानना ना मानना। जब भी आप अपना पक्ष रखते हैं और सही बात पे सही पक्ष रखते हैं ना, जो शख्स गलत हो उस पे गुजरती बहुत बुरी है। सामने वो अपने एक्सप्रेशन बताएं ना बताएं, रात को नींद उसको नहीं आती है। उसके खलबली मची होती है कि मैं क्या गलत हूँ, कहाँ गलत हूँ, समाज में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। उसी तरीके से मैं सारा आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ, आपकी ब्रेवो रिपोर्टिंग को मुबारकबाद देता हूँ। आपने डीसी ऑफिस गेट के बाहर रहकर लाइव चैनल में ये सारा दिखाया। क्रेडिट गोज टू यू। धन्यवाद सर। सर, अब क्या कहना चाहिए, मुद्दे पे आते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स आखिर क्या है। क्या जनता के बीच में एक परेशानी का भी विषय बन चुका है कि आखिर क्या घरों के अंदर रहकर भी हमें प्रॉपर्टी टैक्स देना चाहेंगे। इस बात को हम चाहेंगे आपके माध्यम से आप जरा जनता तक लाइए। ये बात एक ऐसी है कि अभी तक तो इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में कुछ डिटेल्स बताई ही नहीं है जी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जी, पता नहीं कौन सा हिडन एजेंडा ये लागू करना चाहते हैं आम लोगों पे। आज से 4 या 5 महीने पहले के करीब भी जब पब्लिक की तरफ से बहुत ज़्यादा रोरिंग हुई थी प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में जी, तो अब इन्होंने हेल्ड बैक कर लिया था। अब 2 दिन पहले इन्होंने एक नई नोटिफिकेशन निकाली है। क्लैरिफिकेशन कुछ भी नहीं है। ना इन्होंने बताया किनको माफ़ करना है, किनकी क्या क्लैरिफिकेशन है। वही मैं आपसे बात करता हूँ, इनके पास कोई हिडन एजेंडा है। आपके कल के इंटरव्यू का भी रेफरेंस दे दूँ कि इनका बस चले तो ये सांस लेने पे भी टैक्स लगा दें, क्योंकि हॉस्पिटल्स में आपने पिछले दिनों में देख लिया, कोविड-19 के टाइम पे इनसे ऑक्सीजन पूरी तो हुई नहीं। इनका बस चले तो कुदरत के भी ऊपर भी टैक्स लगा दें। जी सर। बात ऐसी होती है कि जब भी कोई सरकारें ऐसा काम करती हैं जी, उनको हिलाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए जी। आने वाले वक्त में आपकी जनरेशन्स, आने वाली जनरेशन्स ये ना कहें
कि जब आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे? एटलीस्ट अपना प्रोटेस्ट तो कम से कम शो कीजिए। आज आप बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स की। आज जम्मू व कश्मीर की जनता को दिखना शुरू हो गया है कि 370 के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। जी सर। और सबसे पहले कल भी आपको बताया था कि आगे लोग सोचते थे कि जब फायदे मिलते हैं ना, लोग उसके बारे में मम रह जाते हैं, साइलेंट रहते हैं, बताते नहीं हैं। जब नुकसान होने शुरू होते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि इस चीज के फायदे क्या थे। किस अथॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 370 दोबारा यहाँ स्टेट में नहीं आ सकती, स्टेटहुड नहीं आ सकता। एक तरफ कहते हैं स्टेटहुड आएगा, एक तरफ बताते नहीं हैं। ये चंद एक बातें ना, गुरूर की बातें हैं। जी, भाजपा के प्रेसिडेंट यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी ने कहा कि स्टेटहुड वापस नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना पक्ष रखा कि स्टेटहुड के आने से वाल्मीकि समाज को यहाँ पे नागरिकता मिली है, महिलाओं को उनको प्रॉपर्टी का जो हक मिला है, तो अगर ये ऐसी चीज़ें नहीं लाते या 370 को एब्रोगेट नहीं किया जाता तो ये लोग अपने हक से वंचित रह जाते। मैंने आपके चैनल पे नहीं, किसी और चैनल पे ना चैलेंज किया था जी। आज आपके चैनल पे भी चैलेंज कर रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के 25 एमएलए जीत के आए थे। वो 25 के 25 एमएलए जो इनके पार्लियामेंटेरियन जीत के आए थे हैं जी। वो सारे इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। मैं अकेला इनके सामने बैठूंगा। क्या बात है सर, ये तो सीधा सीधा आप हमारे चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहे हैं 25 एमएलए को। 25 एमएलए की नहीं, साबका मिनिस्टर साहब को भी जी, क्या बात है सर, साबका एमपी को भी जी, और एक्स एमपीज को भी चैलेंज करता हूं। मैं पॉलिटिकल लाइफ से संन्यास ले लूंगा, किसी मीडिया चैनल को कभी इंटरव्यू नहीं दूंगा जी। अगर ये अकेले सामने आके इंडिपेंडेंट मीडिया के सामने जी। मेरी बातों का जवाब दे दे, और मैं इनकी एक एक बात का जवाब दूंगा। जी। अगर मैं हार गया। सर, आप बड़े कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर सामने हमारी जनता को भी दिख रहा है। ये ऐसी हिम्मत सर बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। आपने पूरा भाजपा को ही समझिए किस्म का चैलेंज कर दिया कि आकर आपसे कम से कम बात तो करें, आप उनके हर एक सवाल का जवाब देंगे। क्या भाजपा नेता भी इस तरह की कोई चैलेंज कर सकते हैं कि आइए हमसे सवाल पूछिए, हम एक एक बात का, अपनी जनता के एक सवाल का जवाब बड़े स्पष्ट तरीके से देंगे? सर, मैंने चैलेंज किया जी। चैलेंज करने के साथ ये भी कहा कि आज दिन मैं अगर फेल हो गया जी, डिसाइड आम पब्लिक करेगी। जी। अगर मैं फेल हो गया ना, मैं कभी मीडिया के सामने पूरी उम्र आऊंगा, ना अपना पॉलिटिकल कैरियर भी छोड़ दूंगा। जी। अगर इनमें दम है चैलेंज कबूल करें, जी। अगर इनमें है थोड़ी सी भी कुव्वत सामने आए। जी। सर, आप इतनी बेबाकी से बोलते हैं सर, आपने कल भी बड़ी बेबाकी से बोला कि भाजपा की नीतियां क्या हैं, क्या कर रहे हैं, जनता में क्या डेवलपमेंट की, जम्मू कश्मीर की किस तरह की हालत है। आपको डर नहीं लगता सर इस तरह से बेबाकी से बोले? क्योंकि आज के दौर में हमने देखा जो भी सच सामने लाता है या तो उसको एंटी नेशन का टैग लगा दिया जाता है या कुछ और। ये बड़ा सवाल सर। मैं एक छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी को बिलोंग करता हूँ, उसकी जितनी इन्होंने करनी थी कर ली। जी। अब इनके हाथ ऐसे खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल डंके की चोट पे कहता है सीबीआई रेड्स कर ली, ईडी रेड्स कर ली, दिल्ली के मैक्सिमम लोगों पे और चुने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स पे, एमएलएस पे कितने इन्होंने केस बनाए। आज दिन तक एक भी प्रूव हुआ। झूठ झूठ और झूठ जो इनकी संस्कृति है वो चलता नहीं है। सच में इतना दम रहता है कि सच के पीछे लोग कम होते हैं, झूठ के पीछे लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन सच के साथ ऊपर वाला होता है। आज चैलेंज कर रहा हूँ, कबूल करें। ओपन सड़क पे बैठा हूँ, जब मर्जी आए, जब मर्जी, जगह भी इनकी, टाइम भी इनका, सवाल भी इनके, सवाल मेरे भी होंगे। ये नहीं
सवाल नहीं, सवाल मेरे भी होंगे, जवाब इनके भी सुनेंगे। जी बिल्कुल। ऑडियंस एक न्यूट्रल होगी, मीडिया एक न्यूट्रल होगा। जी ये कभी मान ही नहीं सकते। जी जी इनमें इतनी वक़्त नहीं है, जी जी। कुव्वत नहीं है सारी। सर आप वही कह रहे हैं, आप भाजपा सरकार को कल भी आपने काफ़ी सारे खुलासे किए, आज भी आप तो आज चैलेंज कर रहे हैं खुलेआम। कुछ दिन पहले एक आए थे सईद शफी मोहम्मद श्रीनगर से थे, वो भी खुलेआम चैलेंज कर रहे थे कि रविंदर रैना जी को। तो आज आप भी आप पूरी भाजपा को ही कर रहे हैं कि आज चैलेंज कर रहे हैं। इतनी हिम्मत सर कहाँ से लाते हैं आप चैलेंज करने के लिए? और एक चीज़ दूसरी, बाकी सरकारें भी रह चुकी हैं, बाकी पार्टीज भी हैं, कांग्रेस थी, एनसी है, पीडीपी पार्टी है, पर आप लगता है भाजपा से कुछ ज़्यादा ही खफा है सर। खफा होने वाली कोई बात नहीं है। एज ए पर्सन मेरे ख्याल में उन 25 में से मैक्सिमम मेरे फ्रेंडशिप सर्कल में मेरे साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं। जी पॉलिसीज को हम डिनाई करते हैं। जी गलत इंसान नहीं होता, गलत उसकी सोच होती है या गलत पॉलिसीज होती हैं, नीतियां होती हैं। मैं कोई छोटा सा एक इंसान हूँ, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। जी मेरे से भी गलतियां होती हैं। जी गलतियां अरविंद केजरीवाल से भी हुई थी जी कि जब कोई काम करता है उससे गलती हो जाती है। अगर गलती हो जाए तो माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। पर सर उन इनमें ईगो बराबर में इतनी है। उन गलती को सुधारने की भी तो कोशिश की जाती है सर। वैसी ही कोशिश उन्होंने दिल्ली में करके दिखाई। बिल्कुल उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं छोड़ूंगा। आज तीसरी बार वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने हैं। बिल्कुल सर। वहीं पे है। सर क्या जम्मू कश्मीर में भी इस तरह का नेता आना या इस तरह की तब्दीली बहुत जरूरी है? ये मैं पब्लिक पे छोड़ता हूँ। जी ये जो पब्लिक है सब जानती है बिल्कुल सर। और पब्लिक को चाहिए। कल आपके चैनल पे वो गधे वाली बात कही थी, 20,000 में गधा बिकता है, तो आप अगर 1,000 2,000 पे 500,000 पे में बिक जाओगे, या शराब की बोतल पे बिक जाओगे, या कोई एक कंबल पे बिक जाओगे, एक साड़ी पे बिक जाओगे, झूठे वायदों पे बिक जाओगे, तो फिर ऐसी सरकारें रहेगी। अगर आप एक नेक इंसान को चुनोगे, पढ़े लिखे इंसान को चुनोगे, ईमानदार इंसान को चुनोगे, तो आपको निजाम अपने आप बदलता हुआ दिखेगा। आम आदमी पार्टी ने कहीं बाहर से कैंडिडेट नहीं लाने हैं। हो सकता है कल को आपका नॉमिनेशन कर दें, आपके कैमरामैन का नॉमिनेशन कर दें। उन्होंने देखना हम लोगों में से, ये पार्टी ही आम लोगों की है। कोई जम्मू व कश्मीर से बाहर की पार्टी वाला इलेक्शन आम आदमी पार्टी से जम्मू में कश्मीर में नहीं लड़ेगा। यहीं के लड़ेंगे। हाँ, ये होता है एक वॉलंटियर्स का एक डिसीजन होता है, आम डिसीजन होता है कि ये हमारे शॉर्ट लिस्टेड 5 कैंडिडेट हैं, इनमें से जिसका बेटर है। अच्छा, उसमें ये भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास पैसे हैं नहीं है। पार्टी पैसे भी उन लोगों को प्रोवाइड, अगर कोई गरीब है। यूपी में रादर गुजरात में एक ऑटो रिक्शा वाले को भी टिकट दी हुई है और सब तरफ से वॉलंटियर्स की सपोर्ट रहती है। और हमारा एक वैसे ही नारा है कि हम तो पब्लिक की सपोर्ट से और पब्लिक के पैसे से ही इलेक्शन लड़ते हैं। कारपोरेटर से लेना कुछ नहीं और कारपोरेटर्स को कोई अनड्यू बेनिफिट नहीं देना। जी सर। ये बहुत अच्छी बात है। बीच में आपकी एक बात भूल गया, गुस्सा की माफ़ी। रविंदर रैना जी अब होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी को भी क्रॉस कर रहे हैं। उन्होंने पीछे जी एक बयान भी दिया था कि वो उनसे लोकल बातें ना करो, क्योंकि जम्मू शहर की, मैं आपको आज आपके चैनल के थ्रू कहता हूँ, आपको भी चैलेंज है। इतना ही चैलेंज है चाय कचौरी का ही। एक गली, एक बाजार, एक सड़क, एक चौक 100 फुट तक ठीक दिखा दो पूरे शहर में। ये जम्मू सिटी को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। पर जिस तरह से एडवोकेट साहब हम देखेंगे दिन ब दिन सबसे जो चिंता का विषय अब सामने आकर खड़ा हुआ है, एक तरफ से महामारी की मार, दूसरी तरफ से जो कि बेरोजगारी की मार, तीसरी तरफ महंगाई की मार, अब ये चौथी जो महंगाई, क्राइम रेट जम्मू में दिन ब दिन आए दिन बढ़ता जा रहा है। और सामने सामने कल दो चोरियां, एक दुकान पीर मिठा लिंक रोड में और दूसरी चोरी जो कि पुरानी मंडी सब्जी मंडी की, वहाँ पे मोटर बाइक की। और लगातार आए दिन चोरियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। घरों के अंदर सेंध लगाई जा रही है। खड़े हुए सीसीटीवी फुटेज में भी आता है, सामने सामने मोटर बाइक उठाई के लिए जा रही, दुकानों में चोरियां हो रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है।
जी। आपकी सारी बातों का एक ही जवाब है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जी। जिस दिन अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाए जी। उसी दिन आप 99% इम्प्रूवमेंट देख लोगे। जी। जैसे कि आज भी मैं आपको कहता हूं, कल को पंजाब में इलेक्शन होंगे, उत्तराखंड में इलेक्शन होंगे, गुजरात में म्यूनसिपल इलेक्शन हो रहे हैं। जिस दिन वहां के पब्लिक को और पब्लिक सर्वेंट्स को, क्योंकि सरकारी मुलाजम और वर्ड है, बेसिकली इंग्लिश में पब्लिक सर्वेंट, दे आर सर्वेंट्स ऑफ पब्लिक। जी। उनको जिस दिन पता चला आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, 90% करप्शन सिर्फ नाम से ही खत्म हो जाएगी। जी। हमारा नाम डराता है, हमारी पार्टी का नाम डराता है, जी। क्योंकि हम करप्ट लोगों को ना सीट देते हैं, जी। ना आगे बढ़ने का मौका देते हैं। जी। वही हाल इनका है। जी। इन्होंने तो बेड़ा गर्क करा के रखा है। ये पूरे करप्ट लोगों को टिकटें देते हैं जी। और बाद में उन्हीं करप्ट लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कोई अच्छा काम करे। एक चैलेंज दिया है मैंने ईवीएम चैलेंज कर रखी है कोर्ट्स में, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। जी सर। आज भी केस पेंडिंग है। ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 75 के 75 जो इलेक्टेड हैं, इंक्लूडिंग मेयर, डिप्टी मेयर, ये कमाई के चक्कर में पड़े हैं। जी। जिस दिन कोर्ट का फैसला आया ना, जी। जी। इनको पता चल जाएगा जो खाया है खाना आसाना है, बाहर जाओ। जिस दिन निकला तो फिर उनको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी क्या आइटम है। जी। जी धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ एडवोकेट संजीव सरीन जी। सबसे पहले हमने शुरू में ही इनका धन्यवाद किया कि कल इन्होंने एक आवाज उठाई थी कि डीसी ऑफिस के दरवाजा यानी गेट हमेशा बंद रहने का, ये बंद किया गया था आर्डर आदेश अनुसार। पर कल जब इन्होंने हमारे माध्यम से, चैनल के माध्यम से अपनी बात, अपनी जनता की बात को सामने लाया, पेशे के से वकील और साथ आम जनता, आम आदमी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, तो नेता हैं उस पार्टी के, तो इन्होंने बात रखी और जिस बात पर हमारी जम्मू की डीसी सुषमा चौहान मैम ने उस पर गौर किया और वो गेट जो कि आज खुल गया, तो ये बधाई के पात्र। साथ साथ इन्होंने कहा कि भाजपा पर सीधा निशाना साधा है कि भाजपा करप्ट लोगों को टिकट देता है और जब वही लोग कुर्सियों पर बैठते हैं तो उनसे ईमानदारी की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। और साथ साथ इनका ये भी कहना है कि जनता अब जागरूक हो चुकी है, ये पब्लिक है, सब जानती है और इसका जवाब आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा हमारी जनता द्वारा। तो ऐसे ही अपडेट लेकर हम अब तक आते रहेंगे, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।